अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक होनहार तालिब इल्म अब्दुल राफे से, जिन्होंने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और कुछ रोज़ कबल हमने मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी ओलंपियाड के होनहार बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाई थी, जिन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स हासिल किए थे। और अब केमिस्ट्री जैसे मुश्किल साइंसी मजमून में भी जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है उन्होंने कमाल कर दिखाया। इसलिए आज हमने उन्हें मदऊ किया, हमने कहा कि उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। तो जनाब आलमी केमिस्ट्री ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो होनहार तालिब इल्म अब्दुल राफे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके जो कोच हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मोहम्मद खान, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफे, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बताइए कैसा लग रहा है? एक तो इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें वैसे ही पढ़ने में बच्चों को दिक्कत पेश आती है, और आपने उसमें इतनी बड़ी अचीवमेंट, कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी। मेरे टीचर्स ने काफ़ी हमारे ऊपर काम करवाया था, तो लाइक आई एम फीलिंग गुड के फाइनली उनकी जो एफर्ट्स थी वो मैंने उनके एफर्ट्स हम लेके आ गई, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो अब्दुल राफी, ये बताएं कि किस ग्रेड में आप पढ़ते हैं और क्या फेवरेट सब्जेक्ट भी आपका केमिस्ट्री ही है? जी, मैं A-levels मैंने कंप्लीट किया है कराची गवर्नमेंट स्कूल से, और नहीं मेरा जो लाइक इस ओलंपियाड से पहले मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री नहीं था, बल्कि मेरा लाइक केमिस्ट्री जो था मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था अच्छा। मैथ एंड फिजिक्स। लेकिन मैं केमिस्ट्री इसलिए मैंने चूज किया ताकि आई वांट टू चैलेंज माय सेल्फ, और मैं ये टेस्ट करना चाह रहा था कि जो अरे मेरा वाह। वीक सब्जेक्ट उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अरे और वाह। अब ये हो गया कि मेरा केमिस्ट्री मेरा काफी स्ट्रांग हो गया है, और जबकि बाकी सब्जेक्ट में थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो अब इस ओलंपियाड के बाद हो गया है केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट के नहीं, अभी भी नहीं? जी, अब केमिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह से काफी स्ट्रांग हो गए, और मैंने अब ये इंशाल्लाह मैंने इरादा किया कि मैं बैचलर्स और मेरे जो मास्टर्स तक में इंशाल्लाह PhD करनी है केमिस्ट्री में। ठीक है। आपके कोच भी साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको कैसा लग रहा है कि आपके स्टूडेंट ने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो ली है, और मतलब इतना बड़ा ओलंपियाड और उसमें जाकर मेडल हासिल करना, आप कैसा फील कर रहे हैं? ये मेहनत रंग लाई है। हमने इनके साथ 1 साल तक तकरीबन जो है इनके साथ मेहनत की, और इसमें मेरे जो डिप्टी वो हैं डॉक्टर रजा शाह, उनकी मेहनत, हमारे दूसरे टीचर्स की मेहनत, और इसके अलावा जो है हमारा जो ये प्रोग्राम है स्टैम कैरियर प्रोग्राम के तहत हम करते हैं, जो कि जॉइंट वेंचर है HEC और प्यास का। और इसका जो केमिस्ट्री का मुकाबला के लिए पाकिस्तान से बच्चों को बुलाते हैं, वो हम कराची में बुलाते हैं HEC रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में, और वहाँ हम इन्हें 1 साल तक तकरीबन ट्रेन करते हैं। और उसके बाद जो है फिर उनमें पहले हजारों होते हैं, हजारों में से 50 होते हैं, 50 में से 10 से 15 होते हैं, फिर 10 से 15 में से 4 बच्चे रह जाते हैं कि जो कि हमारे जो है चैंपियंस होते हैं, पाकिस्तान के चैंपियंस होते हैं, उनको फिर लेके हम जाते हैं। इंडीड, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब्दुल राफे, बिल्कुल वही सवाल आपसे मैं करूंगी कि यहाँ पे तो बच्चों को इतनी मुश्किल होती है, पीरियोडिक टेबल ही दिमाग में नहीं पढ़ रहा होता, ऊपर से गुजर जाता है। आपने इतनी अच्छी तैयारी की और आप माशाल्लाह से ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आ गए हैं, तो कोई टिप्स वगैरह देंगे स्टूडेंट्स को? जी, तो मेरा यही टिप्स है कि केमिस्ट्री के लिए टीचर का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर केमिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट वो डेवलप करवाएंगे तो केमिस्ट्री आपको काफ़ी आसान लगेगी, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये नेचर आई थिंक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो नेचर से काफ़ी वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो मेरे टीचर्स है जो NCTC में कैंप थे, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर साद और डॉक्टर डायमंड, मैन नविश और डॉक्टर फायदा और डॉक्टर शरियात, उन्होंने काफ़ी मेरा केमिस्ट्री में काफ़ी एफर्ट्स करवाए, और मेरे पेरेंट्स से मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं केमिस्ट्री जैसे मुश्किल सब्जेक्ट में मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। तो आई थिंक उनका काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल था मेरी सक्सेस के पीछे। फैमिली और टीचर्स इंडीड बड़ा मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं किसी भी इस तरह की कामयाबी के लिए। अच्छा, मुझे इस तरह कंपटीशन के हवाले से बताइएगा, इस ओलंपियाड के हवाले से जो सऊदी अरब में हुआ, कैसा इवेंट था और किस टाइप के जो कंपटीशंस थे इसमें हुए और कितना चैलेंजिंग था ये? जी, तो हमारे बेसिकली 2 हमारे कंपोनेंट होते हैं इस ओलंपियाड के। हमारा 5 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, 5 घंटे हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और इस एग्जाम के बाद जो स्कोर होते हैं वो उसकी बेसिस पे हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हमें दिए जाते हैं। और ये जो ओलंपियाड में क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज को जज करने के अलावा हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसको काफी हद तक हमें जज करते हैं।
और यहाँ पे जो भी हमारी जो नॉलेज होती है उसके लिए हमें एमफिल लेवल तक हमें काफ़ी केमिस्ट्री काफ़ी डेप्थ में जाके हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। सही है। अच्छा, और ये भी बताएं कि आपने जिस तरह से बताया कि केमिस्ट्री आपका पहले फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, बाद में आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ जब आपने आपको चैलेंज किया इसके लिए, तो केमिस्ट्री में और ख़ास तौर पे इस तरह की अचीवमेंट के लिए दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? जी, तो शुरू में तो मैं मतलब बहुत जैसे ओलंपियाड करीब आता रहा था, मैंने काफ़ी इंटेंस पढ़ाई कर ली थी और जब फाइनल कैंप पे तो मैंने एवरेज 15 से 16 आवर्स तक भी पढ़ाई की, तो हमारा फाइनल कैंप था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी बताएं कि आगे क्या इरादा है आपका? क्या आपने कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर तो नहीं बनना या फिर साइंटिस्ट बनना है? क्या प्लान्स हैं? जी, मेरा यही प्लान है कि मैं जो क्या कहते हैं, मेरा केमिस्ट्री में पीएचडी करने का इरादा, मेरा यही इरादा है कि पाकिस्तान में इस टाइम और ओलंपियाड को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओलंपियाड का भी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और आई थिंक ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 में अभी पढ़ रहा है, उसका साइंस में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक इस टाइम के लिए प्रोग्राम, जिसका नवंबर में इसका ऐड आता है और एनसीपीसी के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जाके इसके बारे में पढ़ सकता है। और ये टेस्ट होता है, मेरा जो पूरा प्रोग्राम था वो पूरा फुली फंडेड था और मेरे जेब से एक रुपया भी नहीं जाता। जो मेरा सारा जो सऊदी अरब की ट्रिप थी उसके जो सारा जो पैसे, तो मेरा आई थिंक सिर्फ 1000 रुपीज ही गए होंगे, जो कि मैंने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे। इसके अलावा मेरा सारी ट्रिप की पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में फुली फंडेड, तो ये काफी अच्छी प्रोग्राम है। और मैं मैसेज देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि आप ओलंपियाड में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और आप भी मेरी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, जी मैं आपकी जाने भी आ रही थी, एज ए टीचर आप क्या टेक्निक्स बच्चों को पढ़ाएंगे? टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है इस तरह की किसी अचीवमेंट के लिए, और इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स है उनमें पार्टिसिपेट करना किस हद तक मुफीद है एक स्टूडेंट के लिए? जी, इन स्टूडेंट के लिए इसलिए मुफीद है कि ये जो है आगे अपने कैरियर को इसी से जो है बढ़ा सकते हैं। अब जैसे राफे मेरे साथ बैठे हैं, राफे का अभी कल ही जो है सिंगापुर यूनिवर्सिटी में जो है केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ है और कल ही ये जो है वहाँ के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं इस मौके पर ये जरूर कहूँगा कि HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार और प्यास की इंतजामिया के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और खास तौर पर हम HEC रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री कराची यूनिवर्सिटी जिसकी डायरेक्टर जो है डॉक्टर फरदान शाहीन है, उन्होंने हमें हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की और जिसकी वजह से ये सारी चीजें, ये ख्वाब जो है इसकी ताबीर हुई। बिल्कुल सही है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इन दी एंड में चाहूँगी, ये चैलेंजिंग एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत होता है इस तरह के किसी ओलंपियाड या कंपटीशन की तैयारी करना, बतौर टीचर कितना चैलेंजिंग होता है? खासतौर पर जिस तरह से अभी अब्दुर्राफी ने बताया कि वो बच्चा जो एक सब्जेक्ट में वीक हो उसमें उसको इतना स्ट्रांग कर देना, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा देना कि वो जाकर कॉम्पिटिशन में मेडल ही ले आए, तो ये एक उस्ताद के लिए कितना चैलेंजिंग होता है? ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि जो है बात यह है कि हमारा वैसे भी पाकिस्तान का मेयार हर सब्जेक्ट में कमजोर है, तो सबसे पहले तो इन्हें सब्जेक्ट की जो है बेसिक्स को पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद इनको इस लेवल तक ले जाना पड़ता है कि ये बच्चा जो कि ए लेवल का है और आज इसकी नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि एमफिल लेवल को की केमिस्ट्री जानता है। अच्छा, सही है, बिल्कुल बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुर्राफे हमारे साथ मौजूद थे, उनके टीचर डॉक्टर खालिद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि ये जो कंपटीशंस हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक बच्चे के लिए, इनमें पार्टिसिपेट करना। और इस कंपटीशन में अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें उसके टीचर, उसके कोच और उसकी फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है। और फिर जनाब देखिए वो जाते हैं और पाकिस्तान का नाम, आपका नाम रोशन करके वापस आते हैं।